दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि रामायण और श्री रामचरितमानस में कुछ कुछ बातें भिन्न भिन्न हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिसका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही लिखी गई है। दोस्तों, भगवान श्री राम को समर्पित मुख्यतः दो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरी वाल्मीकि कृत रामायण। इसके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ भगवान श्री राम पर लिखे गए हैं, लेकिन इन सभी ग्रंथों में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं रामायण से जुड़े कुछ गुप्त रहस्य जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। नंबर 1, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसका नाम देववती था और वो भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या कर रही थी, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। रावण ने जब देववती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और वह देववती के बाल खींचकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया और रावण को श्राप दे दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। नंबर 2, अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिस सीता माता का हरण करके ले गया था, वे सीता माता का प्रतिबिंब थी और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का सहयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आए और श्री राम से मिली। नंबर 3, क्या आपको मालूम है रामायण का सर्वप्रथम वाचक करने वाला कौन है? तो बात करते हैं और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा भी था, हे पितु, भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। नंबर 4, रामायण में जब लंका पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो पूरी वानर सेना पत्थरों को उठा उठा कर ले जा रही थी। तब नल नील इन पत्थरों पर राम नाम लिखते जा रहे थे, जिसके बाद इन पत्थरों को पानी में फेंकते तो वो तैरने लगते थे। ऐसे में एक गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थर उठाकर ला रही थी। तो जब श्री राम ने उसे देखा तो वो प्रसन्न हो गए और उनकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगे, जिससे उनकी उंगलियों के निशान उनकी पीठ पर छप गई। जो गिलहरी की पीठ पर काली काली धारियां दिखती हैं, वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। नंबर 5, राम विष्णु के अवतार थे, आपको पता है। उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? तो बात करते हैं लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमश भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 6, रावण जब विश्व विजय पर निकला था तो वह यमलोक भी जा पहुंचा था। वहां पर यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए कालदंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि रावण का किसी भी देवता के द्वारा वध संभव नहीं था। नंबर 7, दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के श्लोक के अनुसार वह इस प्रकार हैं: 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, कुल 33 देवता हैं। नंबर 8,
वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था वह लंका रावण से पहले उसके भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उससे अपने भाई को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना अधिकार कर लिया। नंबर 9, वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर सेतु बनाने में 5 दिन का समय लगा था। 5 दिन में 23 योजन पुल का निर्माण किया था। इस तरह कुल 100 योजन लंबाई वाला सेतु समुद्र पर बनाया था। वह सेतु 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन की बात करें तो लगभग 13 से 16 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।